नमस्कार दोस्तों, मैं किरण अरोरा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ एक ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, तो प्रॉपर्टी परचेज़ करने से पहले आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, उसमें सबसे पहला आ जाता है अपना मेंटेनेंस कॉस्ट। जब भी कोई बिल्डर या डेवलपर कुछ जो सोसाइटी होता है या जो प्रोजेक्ट सेल करता है, तो उससे पहले हमें यह बोल कर सेल किया जाता है कि जो सोसाइटी का मेंटेनेंस होगा वो 1.5 से 2 रुपए के बीच में आएगा और सोसाइटी जो हमारी रहेगी वो 2 या 5 साल तक मेंटेनेंस फ्री रहेगी। तो उस टाइम पे कस्टमर वो चकाचौंध में आकर प्रॉपर्टी परचेज कर लेता है, लेकिन जैसे-जैसे जब तक बिल्डर के हाथ में सोसाइटी रहती है, मेंटेनेंस का कोई बोझ सोसाइटी पर नहीं आता है। बट जैसे ही बिल्डर हैंडओवर कर देता है वो सोसाइटी को, अपना जो प्रोजेक्ट है वो सोसाइटी को हैंडओवर कर देता है, तो कुछ टाइम के बाद, साल 2 साल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे-जैसे हम लोग स्विमिंग पूल यूज़ कर रहे हैं, जिम यूज़ कर रहे हैं, गार्डन यूज़ कर रहे हैं, तो उसका जो सोसाइटी का मेंटेनेंस है, इवन जैसा जिम ट्रेनर का खर्चा हो गया, स्विमिंग पूल अगर मेंटेन रखना है तो उसका खर्च, उसके मेंटेनेंस हो गया। अगर सोसाइटी में कुछ क्लीनिंग के लिए है, गार्डन में माली है, तो वो जो खर्चा होता है वो सोसाइटी के मेंबर्स के लिए उठा पाना भारी हो जाता है, जिससे कुछ टाइम के बाद 5 साल 10 साल तक आपका जो स्विमिंग पूल है, गार्डन है, वो मेंटेन रहता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद स्विमिंग पूल बंद कर दिया जाता है, गार्डन की जो मेंटेनेंस अच्छे से नहीं हो पाती है, तो और सोसाइटी मेंबर्स भी उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो मेंटेनेंस है, ये कहीं न कहीं हमें ही पे करना पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आपको जो प्रॉपर्टी है वो परचेज़ करना चाहिए। दूसरी जो समस्या आती है वो होती है वाटर सप्लाई की। वाटर सप्लाई के लिए आपको अभी से सोचना होगा, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पानी की समस्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। अगर पानी की समस्या इसी तरह बढ़ती जाएगी, तो जो हमारी जिस सोसाइटी में या जिस टाउनशिप में हम प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, तो उसके लिए बिल्डर से या डेवलपर से हमें पहले ही क्लियर कर लेना चाहिए कि पानी की सप्लाई किस तरह की रहने वाली है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो क्या होता है, स्टार्टिंग में अगर किसी भी हमने प्रोजेक्ट में पैसा डाला और हम रहने के लिए आए, तो स्टार्टिंग में फ्लैट्स बहुत कम होते हैं या प्लॉट्स बहुत कम होते हैं, तो पानी की सप्लाई है वो सबको बराबर मिल जाती है। बट जैसे-जैसे जो टाउनशिप होती है या जो जिस भी प्रोजेक्ट में हमने प्रॉपर्टी परचेज़ किया है, वहाँ पे जैसे-जैसे सब सब प्लॉट्स या फ्लैट्स फुल हो जाते हैं, तो वहाँ पे रहने वाले भी ज़्यादा होते हैं। अगर स्टार्टिंग में जैसे आप देखिए कि 500 लोग रह रहे हैं, जब टाउनशिप में पूरे के पूरे घर बन जाते हैं और सब रहने के लिए आ जाते हैं, तो 500 से 2000 लोग भी हो सकते हैं। तो उस टाइम पे जो पानी की समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए एटलीस्ट सोसाइटी में एक बोरवेल ज़रूर होना चाहिए, ताकि हमें रोज़ के रोज़ पानी के टैंकर नहीं मंगवाने पड़े। अगर हम डेली पानी के टैंकर मंगवाएँगे तो उसका जो पूरा का पूरा वहन है वो सोसाइटी को ही करना पड़ेगा। इसकी वजह से सोसाइटी में जो मेंटेनेंस है, सोसाइटी के मेंटेनेंस पे ही उसका भार पड़ेगा और वो जो बोरवेल ना होने की वजह से जो टैंकर्स मंगवा रहे हैं, उनका पानी का खर्चा कहीं न कहीं सोसाइटी मेंबर्स को ही पे करना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर हम कहीं पे जैसा प्लॉट परचेज़ कर रहे हैं, तो प्लॉट परचेज़ करने से पहले हमें चेक कर लेना चाहिए कि वो प्लॉट एनए है या नहीं, और उस जो प्रॉपर्टी है उसमें किसी तरह का लिटिगेशन तो नहीं है। तो जो अगर एनए प्लॉट रहेगा, तो एनए प्लॉट ले होने के बाद वो कहीं किसी न किसी अथॉरिटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। अथॉरिटी से अप्रूव्ड होगा तो आपको इन फ्यूचर आप वहाँ पे कुछ भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंटेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह ही दोस्तों, अगर आप कहीं फ्लैट खरीद रहे हैं, तो फ्लैट खरीदने से पहले भी आपको चेक करना चाहिए कि वो जो प्रॉपर्टी है, वो ट्राई पार्टी है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेने चाहिए। अगर जो फ्लैट है, वो ट्राई पार्टी फ्लैट है, तो ही आपको परचेज़ करना चाहिए। अगर वो 50-50 या गाँवठन में कुछ प्रॉपर्टी है, तो उसमें परचेज़ करते हैं, तो उसमें क्या रहता है, जो आधा जो जैसा एक बिल्डिंग है, उसमें अगर 50 फ्लैट हैं, तो जो 25 फ्लैट है वो गाँव वालों को सेल करने होते हैं और जो 25 फ्लैट है वो ही बिल्डर सेल कर पाते हैं। जिसकी वजह से बाद में उसको अगर आप रीसेल में डालते हैं तो रीसेल में उसका कुछ वैल्यूएशन आपको ज़्यादा नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की चकाचौंध दिखाकर कहीं जो बिल्डर या डेवलपर्स हैं, वो आपको अपना माल बेचने के चक्कर में ये सब चीज़ें तो नहीं दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट कीजिए, मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं।